नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए आपको दे दी जाती हैं। तो क्योंकि हम आज की बात करते हैं, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा, कल का भी अपना आज होता होगा, तो क्यों ना हम आज की ही बात करें। जो आज है वो सब है। तो आज बात करते हैं हम नवरात्रों के ऊपर, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, आपको पता ही है। उससे पहले हमने बताया आपको पितृ पक्ष की बात बताई, श्राद्ध आ रहे थे। फिर हमने ये भी बताया कि बीच में पुरुषोत्तम मास आ गया, मल मास जिसे बोला जाता है। लेकिन अब 17 अक्टूबर को नवरात्रे आ रहे हैं और आज का डे बहुत स्पेशल है। आज की तारीख जो है वो 10/10/2020 है। तो 10/10/2020 बहुत अच्छी तारीख है। ये दोबारा नहीं आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि 2020 का चक्कर है, आपको पता है 10/10/000 पे ही चला गया। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। लेकिन उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। नवरात्रों की बाद में बारी आती है, समझाते हैं आपको कि नवरात्रों में आपने कैसे पूजा करनी है और कैसे कुंडली के आधार पर कौन सी माता आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसे आपके इष्ट देव हैं, ऐसे कौन सी माता आपके लिए फ़ायदा करेगी और कौन सी पूजा आराधना आपकी कुंडली के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अभी तक आपने बताया कि पितृपक्ष में श्राद्धों पे क्या महत्वता थी। आपने गरुड़ पुराण का पाठ चलाया। उसके बाद में आपने बताया कि ये पुरुषोत्तम मास आता है, जिसे हम मल मास कहते हैं। इसके पीछे भी आपने गाथा सुनाई। लेकिन अब 1 महीना लेट हैं हमारे नवरात्रे, जो कि 17 अक्टूबर 2020 को आने वाले हैं। लेकिन आज की तारीख का भी बड़ा महत्व है। 10/10/2020, 10/10/2020 2020 का ये चक्कर है। तो प्रोफेसर, पहले तो नवरात्रों के बारे में, हम कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि कौन से लगन को कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी जो है 9 देवियाँ, 9 रंग, 9 तरह के फूल, बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का थोड़ा सा हम जान लें कि ये 10/10 और 2020 का क्या चक्कर है। इसके ऊपर प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का क्या कहना है? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने अंकों की बात की। 10/10 20/20 का क्या चक्कर है जी शिफाली जी? पहले 10 देखिए जी 1 0, जी यानी कि जहाँ पर पहले थे 0 पे आए, जी फिर 1, जी फिर 0, जी फिर 2, फिर 0, जी फिर 2, फिर 0। जी, कहने का भाव आपका ये है कि हम एकदम से उठे, फिर डाउन हो गए, फिर ऊपर उठे, फिर डाउन हो गए, फिर थोड़ा सा ऊपर और उठे, फिर डाउन हो गए, अभी और उठने वाले हैं तो फिर डाउन होंगे। कहने का भाव यही। बिल्कुल। कभी भी ज़िंदगी में जो लोग अपने मोबाइल के पीछे 0 अंक ज़्यादा लगाते हैं वो डाउन ही रहेंगे जी। एक बात ध्यान में रखिए। हाँ, 0 के बाद 1 2 3 1 2 3 9 पीछे आते तो बहुत बढ़िया होता है। प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, VIP नंबर जितने भी होते हैं तो लोग लेते हैं। वो कहते हैं 0 वाला अंक चाहिए, हमें पेंटा 0 चाहिए, 5 0 कम से कम पीछे चाहिए। जैसे कि मेरा भी मोबाइल नंबर था, VIP नंबर था, मैंने भी ले रखा था। लेकिन जब आपके पास आई तो आपने चेंज करवा दिया। तो ये महत्व जो है ना, जो VIP नंबर की आज आप कीमत जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। शिफाली जी, जी VIP नंबर में दिखने में बहुत कुछ होता है, जी अंदर से खोखले होते हैं। जी इसलिए VIP नंबर अगर लेना है तो आप बीच में 0 रख सकते हो, आगे 1 2 3 7 8 9 6 7 8 पीछे चढ़ते क्रम में होने चाहिए। अगर आप नंबर की परिभाषा अच्छे ढंग से, आपको तो पता चल गया, लोगों के लिए बता रहा हूँ। जो इंसान चाहते हैं कि VIP नंबर लूँ, आपने आगे 0 0 0 करके पीछे 1 लगा सकते हो। 0 के बाद 0 हुए, 0 के बाद 0 हुए, 0 के बाद फिर 0 हुए, यानी कि ऊपर उठे ही नहीं, बाद में 1 अंक, फिर 1 नंबर पे आ गए। हाँ, ये भी नंबर ले सकते हो, लेकिन पहले जो इतनी 0 बीच में ले ली, अब कितनी दफ़ा 0 हुए ये आपको पता होगा। चलो, ये तो मैंने अंकों के बारे में मोटा मोटा बताया। शेफाली जी ने पूछा कि 10/10/20/20 बोलने में बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में अच्छा नहीं है। इसलिए 10/10/20/20 अच्छा नहीं है, ये अंक अच्छा नहीं होता। जी प्रोफेसर, आज 10/10/2020 तारीख है। तो आज की तारीख से अगर जाने तो बिल्कुल 8 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। अगर आज शनिवार है तो अगले शनिवार को नवरात्रा शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि माता जो है शनिवार को अगर नवरात्रा आए तो घोड़े पे सवार होके आती है, और जब ख़त्म होगा तो उस दिन
रविवार होगा तो भैंसे पे सवार होकर जाएगी। तो प्रोफेसर इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बोला कि इस दफ़ा जो नवरात्रे आ रहे हैं, जो हमारी माता है वो घोड़े पे सवार आएगी और भैंसे पे जाएगी, यानी कि आज से 8 दिन बाद नवरात्रे शुरू होने वाले हैं जी। देखिए, पहले तो शेफाली जी मैं आपको ये बताऊं, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है अगर घोड़े पे माता आए तो अच्छी नहीं होती जी। उथल पुथल होगी जी। क्योंकि घोड़ा क्या करवाता है, भागता है, तेज़ भागता है। जी। और भैंसे पे जाए तो काल का जी। रथ है भी, ये भी अच्छा नहीं होता। जी। तो इसलिए कभी भी ये जो नवरात्रे आने वाले हैं, उथल पुथल वाले नवरात्रे आने वाले अच्छे नहीं हैं। लेकिन नवरात्रे तो अच्छे ही होते हैं। मैं तो हमेशा यही सोचूंगा कि नवरात्रे तो जो ऋषियों मुनियों ने बनाए वो तो अच्छे ही हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल मास के बाद ये नवरात्रे आए हैं, तो मल मास अच्छा नहीं माना गया क्योंकि राक्षसों के दिन होते हैं, भूतों प्रेतों के दिन होते हैं, तो मल मास को भी अच्छा नहीं बोला गया। उसके बाद नवरात्रे आए, तो जो नवरात्रे आने वाली माता है वो घोड़े पे आएगी और भैंसे पे जाएगी, ये भी संकेत अच्छा नहीं है। इसलिए काफ़ी उथल पुथल होने वाली है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं तो बोलूँगा आज के बाद भगवान करे सबका अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनका तो अच्छा होगा ही होगा जी। लेकिन हाँ जी शिवाली जी, क्या बोलने वाले थे आप? जी जी प्रोफेसर, मैं यही कहने वाली थी कि किसी का बुरा कैसे हो सकता है। जब बुरे दिन थे, पुरुषोत्तम मास था, मल मास के दिन थे, तो आपने चला दिया श्रीमद् भगवत पुराण। तो कैसे किसी का बुरा हो सकता है? कैसे श्रीमद् भगवत पुराण 18 पुराणों में से सबसे बढ़िया पुराण है जो आपने चला दिया। और जो लोग इस मल मास में पूजा भक्ति आराधना करते हैं उनका कैसे बुरा हो जाएगा। और ये नवरात्रे 9 दिन, 9 रंग के फूल, 9 देवियाँ। तो प्रोफेसर ये 9 देवियों के नाम मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन हिंदू सभ्यता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, सिर्फ एक ही पता है हमारी महागौरी माता है, तो हम पूछते हैं उनको, उनका ही उद्यापन करते हैं, उनकी ही पूजा आराधना करते हैं। तो प्रोफेसर मैं एक एक देवी का नाम बोलूँगी, आपने एक एक देवी के ऊपर आपने उसका व्याख्या करनी है। आपने बताना है कि किस कुंडली के आधार पर या किस लगन के आधार पर हम इसकी पूजा करेंगे और हमें अच्छा फल मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा और हमारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगी, घरेलू हिंसा नहीं होगी। प्रोफेसर, पहली देवी माँ शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, छठी देवी कात्यायनी देवी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो प्रोफेसर पहली देवी जो है तो वो है माँ शैलपुत्री। प्रोफेसर आप भी सोचते होंगे ये पूरी पंडिताइन है, क्योंकि मैं हिंदू सभ्यता के साथ बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली जो है पीछे से हिंदू शिफाली फैमिली सच है। बताऊं, मुझे याद नहीं था जी। ये दिल की बात बता रहा हूँ। मुझे 9 के 9 नाम तो याद है, लेकिन ये नहीं पता पहला कौन दूसरा कौन, ये भूल जाता, क्योंकि इंसान काम में भूल जाता है भाई। मैं तो वैसे ही भुलक्कड़ हूँ, तो मुझे नहीं याद था, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपने अभी भी बोला, मैं याद कर रहा था, हाँ पहली ये, दूसरी ये, तीसरी, ये सच है, ये तो मैं याद कर रहा था। और मुझे याद आ गया, हाँ वाकई में पहले एपिसोड किया था, उस वक्त भी मैंने याद किए थे, तभी मैंने एपिसोड, इसके ऊपर मैंने एपिसोड पहले किया हुआ, शायद शवि के साथ किया था मैंने, और मुझे याद है बड़ी मुश्किल मैंने याद किए थे, वो मुझे अब फिर याद आ गए दोबारा से, वो आपने दोबारा से याद दिला दिए। जी प्रोफेसर, ये जो 9 देवियाँ हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म के साथ बिलोंग करती हैं। इनका गहरा संबंध है सनातन धर्म के साथ, और जितने भी हम वेद शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं उनमें 9 देवियों का जिक्र आता है। तो अभी हमने श्रीमद् भगवत पुराण में भी जाना है, महागौरी के बारे में जाना है जो पार्वती जी का ही रूप है। तो प्रोफेसर पहली माँ शैलपुत्री, ये किस लगन वाले को ज़्यादा बेनिफिट करेगा कि इस दिन ये चीज़ चढ़ाएं और उनका जो है मंगल कार्य हो जाएं और उनकी ज़िंदगी में कभी दुख दरिद्र ना आए? पहली देवी शिफाली जी आपने बोला शैलपुत्री, अरे भाई भोले शंकर को मानने वाला हूँ तो पार्वती जी का रूप होगा, तो इसलिए हिमालय पर्वत की बेटी शैलपुत्री गौरी माता। अगर हम देखिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, पहली देवी शैलपुत्री हिमालय की बेटी, बहुत ध्यान सुनिए, यानी कि शांति प्रिय चंद्रमा, तो यहाँ पे तो चंद्रमा का उपाय बनता है।
अगर हम चंद्रमा की चीज़ें भोले शंकर को चढ़ाते हैं पहली पुत्री के रूप में, तो क्या बात है। अरे भाई, आपके मनोकामना पूरे होंगे जितने भी हैं। और ख़ासकर दिन कौन सा आ रहा है? शनिवार। तो शनिवार के दिन शनि को मनाने का और भोला शंकर को प्रसन्न करने का और देवी माता की कृपा अपने ऊपर लाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसान। आपने थोड़े से चावल दूध में डालकर और अर्घ देना है शिवलिंग के ऊपर। इससे आपके जो काम हैं सिद्ध हो जाएंगे भाई। मैं तो ऐसे ही बातों बातों में हम बात करते हैं और हमारा एपिसोड हो जाता है। वैसे पता मुझे कुछ नहीं है, मैं भी शेफाली जी से पूछ लेता हूँ, अरे भाई क्यों उलझा रही है, मुझे बता दे। ये सब कुछ जानती है हमारे सनातन धर्म के बारे में। लेकिन हमारी जो माता थी वो गुरुद्वारा साहब बहुत ज़्यादा जाते थे, लेकिन हम शुरू से ही सनातन धर्म की ओर, मैं पहले से शुरू से जुड़ा हुआ था। पता नहीं छोटे होते हुए मुझे भोले शंकर जी बहुत अच्छे लगते थे और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने मैं शुरू से जाता था। बहुत आज से कम 30 साल पहले से, जब मैं 13-14 साल का था। देखिए भगवान ने कहाँ का रूप और कहाँ ला के दिया, कितने सालों बाद। ये पता नहीं उनकी लीला है भाई। इसलिए जो इंसान को छोटे होते चीज़ प्यारी लगती ना, वही चीज़ बड़े होकर इंसान का कर्म बदल देती हैं। तो पहली देवी शैलपुत्री, तो क्या करना है आपने? थोड़े से दूध में चावल चढ़ाकर और आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होंगी। जी प्रोफेसर, जब भी नवरात्रे आते हैं, आने वाले होते हैं, उनका आगमन होता है, तो लोग कहते हैं कि हम अपने घर में मंगल कार्य करेंगे, कोई शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले वो कहते हैं कि हमने घर की थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है या घर को ठीक करवाना है या फिर कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो वो करवाते हैं। तो वो अपने हिसाब से करवाते रहते हैं, लेकिन कभी भी कुंडली दिखाकर नहीं कई लोग करवाते। उनको लगता है कि हम लोग नहीं इस दिन करवाएंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों के मन में यही होता है नवरात्रे शुभ होते हैं, अशुभ हो ही नहीं सकते, क्योंकि 9 देवियों की कृपा बनी रहती है। तो प्रोफेसर ये इनका लोगों का सोचना सही है या गलत है? शेफाली जी, नवरात्रे जो होते हैं उस पर आप शुभ काम कर सकते हो, ऐसी कोई वहम नहीं है। हम वैसे तो ऋषि मुनि ने नवरात्रे रखे ही इसलिए थे कि कोई भी शुभ काम आपके रुके हुए हैं तो नवरात्रों में कर लीजिए, ये सच्चाई है। और रही बात आगे, अगर आपने उसारी करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो भाई ये ज़रूर देखिए आप कि आपका शनिदेव कहाँ बैठा हुआ है, राहु देव कहाँ बैठे हुए हैं। उनको मत छेड़ लीजिए, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। उसके लिए पहले आप उपाय कीजिए, फिर उसके बाद उसारी वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुंडली के हिसाब से करते हो तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया पहली माँ शैलपुत्री के बारे में। अब बारी आती है दूसरी ब्रह्मचारिणी, दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी माता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? ये ब्रह्मा का रूप है, तो आप क्या बोलेंगे कि इस दिन कौन सा उपाय करें और कौन से लगन वाले इस देवी की पूजा उपासना करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके? बिल्कुल आपने सही कहा, ये ब्रह्मा का रूप है, सूर्य का रूप है। और इससे आप देखिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सूर्य का रूप है, ब्रह्मा का रूप है। तो आपने क्या करना है, संडे के दिन ही आ रहा है दूसरा नवरात्रा, तो संडे के दिन आपको पता ही है क्या करना है भाई, गुड़ और गेहूँ आपने किसी भी धार्मिक स्थान में, अरे भाई मैं तो भोले शंकर के ऊपर ही बोलूँगा, भोले शंकर के ऊपर चढ़ाइए या किसी भी धार्मिक स्थान पे देखिए आइए इस वक्त। तो जो जिनकी नौकरी नहीं लगती, जिनको जॉब में तकलीफ़ है, ये दूसरे नवरात्रे पे ये उपाय कर सकते हैं। और सूर्य की आराधना जरूर कीजिए भाई, सुबह सुबह उठ के सूर्य का नमस्कार कीजिए। जो जिसको नौकरी नहीं मिलती उसको नौकरी मिल जाएगी। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही वो दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी को उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यानी कि बातों बातों में आपने उपाय भी दे दिए। और ये सुनने वाला एपिसोड है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने वाला एपिसोड है कि क्या पता किसी की आपकी वजह से नौकरी ही लग जाए। हमें गॉसिप करने की आदत तो होती ही है कि हम जब भी प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब मेरे को कोई बात करते हैं तो मैं स्टाफ के साथ शेयर करती हूँ और स्टाफ आगे की आगे आप तक शेयर करता है। तो ऐसे ही आप जब शेयर करेंगे तो आपको फ़ोन आएंगे, आप एक दूसरे से मीटिंग करोगे, गॉसिप करोगे, तो उसमें से बहुत सारे उपाय निकल के आएंगे और आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक शेयर तो बनता है ना यहाँ पे। तो तीसरी देवी जो आती है वो आती है चंद्रघंटा। तो प्रोफेसर, तीसरी देवी किस लगन वाले को इसकी उपासना करनी चाहिए ताकि उसको
अपने आने वाली ज़िंदगी में कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तीसरी देवी, अरे भाई, बृहस्पति का रूप होती है, जी। गुरु का रूप होती है। तो चंद्र के दिन यानी कि सोमवार के दिन आ रही है, तो गुरु भाई विष्णु भगवान, क्या बात है। अगर विष्णु भगवान को आप मीठे चावल, जैसे कहते जर्दे वाले चावल, वो चढ़वाते हो सोमवार के दिन, उस दिन तो गज केसरी योग बना रहे हो आप। तो उससे जिसकी लड़कियों की शादी नहीं होती, जिसके पास गोल्ड नहीं टिकता, जिसके पास गुरु के कारण बुज़ुर्ग घर से जल्दी चले जाते हैं, मृत्यु जल्दी हो जाती है, जिसके घर में बुज़ुर्ग नहीं बचते, तो ये बहुत अच्छा मौका है। सोमवार के दिन मीठे चावल आप विष्णु भगवान जी के मंदिर में चढ़ा के आइए, तो क्या बात है। जो गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होगा, तो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उसकी शादी हो जाएगी। तो प्रोफेसर साहब, ये एपिसोड जो है वो तो देखने वाला होगा, ज्योतिषियों के लिए भी देखने वाला हो गया, और अब जो आम परिवार के लोग हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि नवरात्रे हैं तो कैसे शुभ नहीं होंगे, कैसे अशुभ कैसे हो सकते हैं। तो आपका एक एक उपाय जो है जितने भी लोग हैं ना वो लिख के रखेंगे, क्योंकि इस दिन प्रोफेसर गुरुदेव साहब ने बताया था और हमने उपाय किया और हम सक्सेसफुल हो गए, हमें सफलता हासिल हो गई। प्रोफेसर, अब बारी आती है चौथी देवी, कुष्मांडा देवी। तो ज्योतिष के अनुसार ये देवी किस ग्रह को रिलेट करती है? तो अगर उस जौन से ग्रह को भी ये रिलेट करती है, और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, और कैसे इंसान की दुख दरिद्रता दूर हो सकती है? चौथी देवी कुष्मांडा भाई शुक्र का प्रतीक होती है। तो शुक्र क्या करवाता है आपको पता ही है भाई। पहली बात तो जिसकी गोद हरी नहीं होती, जिसके घर में बच्चे पैदा नहीं होते, वो मंगलवार के दिन, मंगल कार्य तो तभी होंगे, मंगलवार को ही आ रही है। देखिए, मंगलवार को चौथी देवी का नवरात्रा आ रहा है कुष्मांडा का। जिस घर में बच्चे नहीं होते, अरे भाई क्या करना है, बहुत आसान है भाई। आपने उस दिन मंगल के दिन साबत मसर के साथ गुड़ दान कर सकते हो। इससे क्या होगा, जिसकी गोद हरी नहीं होती उसकी गोद हरी होनी शुरू होगी उस नवरात्रे के दिन। लेकिन एक बात मैं आप सबको ये बता दूं, कोई भी इंसान, ये जो कार्य होता है गुरु के टाइम ही होना चाहिए। गुरु का टाइम 8 बजे से पहले होता है, 6 से लेकर 8 बजे के बीच बीच में। अगर उस दिन उस नवरात्रे पे ये धार्मिक स्थान पे दे के आते हैं विष्णु भगवान के मंदिर, भोले शंकर के मंदिर में, तो क्या बात, उसके घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, गोद हरी हो जाती है। अगर वो, ये शुक्र का प्रतीक है भाई, शुक्र हमारे बच्चेदानी को भी बोलते हैं, पता है ना सबको। तो ये फिर समझ लीजिए, आपने अगर शुक्र का उपाय कर लिया, आपके घर में अगर बच्चा नहीं हो रहा तो समझ लीजिए हो गया। जी प्रोफेसर, ये शुक्र की देवी कुष्मांडा, तो फिर ये तो पतियों के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगी। जिनकी पत्नियां रूठी हुई हैं तो वो भी अपनी पत्नियों को मना सकते हैं भाई ये उपाय करके, क्यों प्रोफेसर, ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पत्नी के साथ मिलाना चाहते हो, उससे जो रूठी हुई को मनाना चाहते हो, तो बहुत आसान है भाई, साथ में आटे की थैली भी दे दो। देखिए क्या करना, साबुत मसर, गुड़ और आटे की थैली, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण किसी लंगर में लगा के आइए, किसी लंगर में दे दीजिए, जहाँ पे लंगर लगता हो, जहाँ पे मंदिर में भोजन बनते हों, तो क्या बात है। तो आपने कुष्मांडा देवी को खुश कर लिया। जी प्रोफेसर, आपके जो उपाय होते हैं ना वो बहुत यूनिक होते हैं, तो ऐसे सरल तरीके से तो नहीं मिलते, जो ये प्रोग्राम देखेगा उसी को ही मिलेंगे। तो प्रोफेसर, पांचवी देवी स्कंद माता, ये किस ग्रह के साथ रिलेट करती है, और जिस भी ग्रह के साथ ये रिलेट करती है उसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और क्या उपाय कर सकते हैं वो अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को दूर करने के लिए? पांचवी देवी स्कंद माता। देखिए स्कंद, अरे भाई कार्तिकेय को भी स्कंद कहते हैं, तो ये भोले शंकर के साथ जुड़े हुए हैं भाई, यानी कि भोले शंकर के पुत्र। बहुत ध्यान से सुनिए, बुधवार को ही आ रहा है और बुध के साथ ही जुड़ा हुआ है ये, देखिए क्या बात है। तो सुना था ग्रंथों में घोड़े पे सवार और भैंसे पे जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन बुधवार को ये आ रहा है स्कंद माता का। तो फिर अरे भाई, बच्चों की जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल नहीं हैं, कमज़ोर हैं, जिसकी बुद्धि विकास नहीं करती, तो स्कंद माता के नवरात्रे पे आप बुधवार के दिन
बुध की चीज़, साबुत मूंग की दाल, छोटी इलायची, बहुत सी बुध की चीज़ें हैं। आप उस दिन उस नवरात्रे पे अगर 8 बजे से पहले पहले चढ़ा के आते हो तो समझ लीजिए आपके बच्चे की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जी प्रोफेसर, आप फिर भी टिप रख लेते हैं। आप सीक्रेट खोलते नहीं हैं। मैं जितना मर्जी सीक्रेट खुलवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप सीक्रेट फिर भी रख शिफाली जी पीछे इशारे आने लगे हैं, अभी समय बहुत कम रह गया है, इसलिए बहुत मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में बताऊँ हर चीज़ को। अभी 4 माता और पड़ी हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बता ही दिया कि पीछे से इशारे आने शुरू हो गए। हमारा कैमरामैन जो है वो इशारे करने लग गया कि टाइम जो है वो समय जो है इजाज़त नहीं दे रहा। तो बारी आती है छठी माता की, कात्यायनी माता। ये मंगल के साथ कहीं ना कहीं इसका लिंक है। तो मंगल के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? मंगल घर के रिश्ते नाते, मंगल हमारे भाई बहन। तो प्रोफेसर इनका लिंक हमेशा ख़राब ही रहता है। लोग आपस में मिल बांट के नहीं रहते, क्योंकि अगर रहना भी चाहे तो दूसरा व्यक्ति नहीं रह पाता। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? शिफाली जी मंगल के साथ रिलेटेड अब आपने फटाफट बोलना शुरू कर दिया। अब आपको पता चल गया कि पीछे से टाइम बहुत कम रह गया है। जिसकी आपस में नहीं बनती, भाइयों की नहीं बनती, रिश्तेदारों की नहीं बनती, जिसके साथ बिगाड़ रहता है, उस दिन आप, गुरु का दिन है भाई, वीरवार का दिन, और मंगल शहद होता है भाई, मिठास का कार। तो आप उस दिन शहद चढ़ा के आ सकते हैं धार्मिक स्थान पे, और उस दिन आप साथ में चने की दाल भी दे सकते हैं। ये 8 बजे से पहले पहले देना है। तो आपके जो रिश्ते नाते हैं ख़राब हो रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत जल्दी बनने वाले हैं। इस नवरात्रे पे आप ऐसा करते हो तो। प्रोफेसर अगली देवी आती है काल रात्रि। काल से हमें समझ तो लगता है कि संध्या का टाइम है, तो काल से समय लगता है कि समय जो है निकट आ रहा है। तो प्रोफेसर ये काल रात्रि, ये किस लगन वाले को इसकी पूजा करनी चाहिए और घर में दुख दरिद्रता परेशानियाँ जो है वो दूर हो सके? शिफाली जी काल रात्रि शनि का प्रतीक होती हैं। तो आप पता ही है आप सबको मकर और कुंभ लगन वाले, मैंने पहले लगन नहीं बताया क्योंकि हमारे पास समय, इतनी बातें करने के लिए ना हमारे पास समय कम से कम एक माता के ऊपर एक एपिसोड होता है अगर ब्रीकी में किया जाए तो। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। तो काल रात्रि जो होती है काल की देवी, तो आप उसकी जो शनि की आराधना कर सकते हो। तो शनि देव की ही भाई ये देवी है। तो इससे आप क्या कर सकते, जिसको बीमारी है, बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी मृत्यु बहुत नज़दीक है लेकिन हो नहीं रही, आत्मा भीतर से जा नहीं रही, तो जिसके बीमारी इतनी ज़्यादा गहरी है उसके छुटकारा नहीं हो रहा बीमारी से, इस दिन किया कराया, जिस भूत कुछ होता है भाई, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उस दिन आप शनि देव का उपाय कर सकते हो। शुक्रवार को आ रही है तो शुक्रवार को शनि देव का उपाय क्या करना है आपने, शुक्र और शनि दोनों ही मित्र होते हैं। आपने एक चीनी लेनी है और 800 ग्राम उड़द की दाल लेनी है। ये दोनों ही मिक्स नहीं करनी भी, अलग अलग किसी काम आने वाली है। ये दोनों ही आपने 8 बजे से पहले पहले अगर ये 2 चीज़ें देते हो, चीनी चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन 800 ग्राम ही उड़द की दाल होनी चाहिए। तो ऐसा करने से काल रात्रि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, बीमारी से छुटकारा हो जाता है, और जो संकट जिसके घर नहीं बन पाता, जिसके ऊपर संकट रहता है, जिसको भय लगता रहता है, वो दूर हो जाता है। प्रोफेसर तो ये देवी का जो बहुत महत्व है, तो ये काल रात्रि देवी है। तंत्र विद्या का जिन घरों में प्रयोग हो रहा है या जिनके ऊपर किया कराया हो, भूत प्रेत का साया हो, तो ये देवी का उपाय करने से आपके घर में फ़ायदा होगा, आपके तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं होगा। प्रोफेसर अब बारी आती है 8वीं और 9वीं देवी की, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, आपको पता है कि पीछे से इशारा आ गया है, टाइम जो है, समय जो है बहुत कम है। तो 8वीं देवी और 9वीं देवी, 8वीं देवी महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री, जो अष्टमी और 9वीं को लोग कंजके बिठाते हैं घर में, कंजक पूजन करते हैं और घर में धूप अगरबत्ती जोत भी जलाते हैं। तो प्रोफेसर इस दिन जोत जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए, और ये देवियाँ किस ग्रह के साथ रिलेट करती हैं और घर में दुख दरिद्र परेशानियाँ ना आए, तो उसके लिए उपाय बताइए। ये देवी राहु और केतु के साथ रिलेटेड करती हैं। आपने शनिवार को आ रही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। एक नारियल आपने धार्मिक स्थान पे देना है राहु के लिए, और जोत आप घर पे जला सकते हो। अष्टमी को मैं सबको बोलता हूँ घर पे आप थोड़ा सा घी डाल के जोत जगा सकते हो उस दिन, और अगर आप ऐसे करते हो तो राहु देव तो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे आ जाता है केतु कल्याण करने के लिए। एतवार के दिन
ध्वज जो आपका खड़ा रहता है, झंडा जो है, झंडा भी चढ़ा सकते हो आप धार्मिक स्थान के ऊपर, मंदिर के ऊपर, किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर, लेकिन आप अपने घर पे भी झंडा लगा सकते हो। लेकिन जो नौवीं देवी आती है, आपने वरभी केतु की है, वो नौवीं देवी सिद्धिदात्री, सब काम सिद्ध होते हैं। सिद्धिदात्री देवी कल्याण करने वाली देवी होती है। संडे के दिन आ रही है तो संडे के दिन कल्याण करने के लिए आपके पास आ रही है। तो आपने संडे के दिन, मैंने फिर वही बोला, संडे को तो सूर्य की आराधना करनी चाहिए, लेकिन आप केतु के काले सफ़ेद तिल धार्मिक स्थान पे दे सकते हो। लेकिन गेहूं साथ में देना मत भूलिएगा, क्योंकि गेहूं अलग देना है, बीच में मिक्स नहीं करना। इससे आपके जो रुके हुए काम है, जो कल्याण नहीं होता घर पे, जो खुशियां नहीं आती, तो खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत शॉर्टकट में बताया, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए थे। जी प्रोफेसर, जो आज आपने 9 देवियों के बारे में बताया ना, और ग्रहों से रिलेटेड बताया, ये आज तक किसी जोशी ने नहीं बताया। और यही चाहते हैं, और यही सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का मंतव्य है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता, वो चीज़ों का हम ज्ञान आपको दें, ताकि वो लाभदायक सिद्ध हों आपके लिए। क्योंकि ये आज तक हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि ये देवी इस ग्रह के साथ रिलेट करती है। और आपने देखा कि 9 के 9 ग्रहों के साथ ये देवियाँ रिलेट करती हैं। अभी आपको पता ही है कि हम टेरिस पे बैठे हुए हैं, शोर बहुत आ रहा है, तो थोड़ी सी लोकेशन जो है वो चेंज करते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। जी प्रोफेसर, आपको पता ही है, जब हम टेरिस पे कुछ करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, शूट करते हैं, थोड़ी सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, तो हम लोकेशन जो है चेंज कर लेते हैं। इसलिए हमें लोकेशन जो है चेंज करनी पड़ी। तो आपको पता है प्रोफेसर गोदीबड़ा साहब के घर में हम एपिसोड शूट करते हैं। ये किसी महल से या विला से कम नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी कर लीजिए और अच्छा ही आता है, कहीं पे बैठ जाइए अच्छा ही लगता है, क्योंकि इनका ऑरा ही बड़ा पॉजिटिव है। तो प्रोफेसर साहब, आपने जाते जाते इतना अच्छा बताया 9 ग्रहों के बारे में, 9 देवियों के बारे में, और हर देवी को हर ग्रह के साथ रिलेट किया। आपने बताया कि इस दिन ये उपाय करने से आपकी नौकरी लग सकती है, आपके घर में बच्चे आ सकते हैं, बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। मतलब बहुत तरह के आपने उपाय जो हैं हर देवी के साथ रिलेट किए, ऐसा किसी भी ज्योतिषी ने आज तक नहीं बताया। तो प्रोफेसर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हम, मैं और आपका परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। और इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और कौन सा उपाय किस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ये आपको भी नहीं पता होगा, और आपका वो धन्यवाद करेगा, बहुत दिल से करेगा, क्योंकि ये ही है सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का मंतव्य। यही है सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल, क्योंकि इसमें हर बात का आपको सोल्यूशन मिलता है। तो कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। और यही है सृष्टि के रचयिता, यही सत्य है, यही सुंदरम है, और यही शिव है। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।